Tearing away again. Beautiful. रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से दुनिया क्रिकेट में मकबूल होने वाले तेज तरीन बॉलर शोएब अख्तर के बारे में सब बखूबी जानते हैं कि उन्होंने किस तरह पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी करते हुए पाकिस्तान का नाम रोशन किया। ताहम ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शोएब अख्तर को इस मकाम तक पहुंचाने में कितने लोगों ने किरदार अदा किया। शोएब अख्तर की लाहौर में अजीज तांगे वाले के साथ दोस्ती कैसे हुई और कैसे इस गरीब कोचवान ने शोएब की मदद की और फिर शोएब अख्तर ने स्टार बनने के बाद किस तरह उसके एहसान का बदला चुकाया, ये सब कुछ बताएंगे आज की इस वीडियो में। शोएब अख्तर ने रावलपिंडी के गरीब घराने में आंख खोली। उनके वालिद चौकीदार थे जिनकी कलील आमदनी से बमुश्किल गुजारा होता था। शोएब को छोटी उम्र से ही कुछ बड़ा करने का शौक था। कुदरत ने उनके जिस्म में बेपनाह लचक और तेज रफ्तारी अता की हुई थी, जिसका अंदाजा होने पर उन्होंने ग्राउंड में तेज तेज भागना शुरू कर दिया और अपनी काबिलियत को निखारने के अमल से गुजरने लगे। वक्त के साथ साथ जब उन्हें क्रिकेट खेलने का शौक पैदा हुआ तो उन्होंने फास्ट बॉलर बनने का फैसला किया। रावलपिंडी के ग्राउंड में जब भी शोएब अख्तर बॉलिंग करवाते तो क्रीज पर मौजूद बल्लेबाज सिर्फ गेंद को आता और जाता देखते। इसको इतनी भी मोहलत न मिल पाती कि वो अपने बल्ले से गेंद को टच कर सके, क्योंकि वो इस कदर बर्क रफ्तारी से ट्रेवल करती थी कि क्रीज पर लगते ही विकेट कीपर की आगोश में चली जाती थी। शोएब अख्तर की तेज रफ्तारी के चर्चे खुशबू की तरह रावलपिंडी में फैल गए। इस दौरान उन्हें इत्तला मिली कि लाहौर में पीसीबी की जानिब से कैंप लगाया गया है, जहां नौजवान टैलेंट की सिलेक्शन का अमल जारी है। चुनाचे उन्हें भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए लाहौर का रुख करना चाहिए, लेकिन इस मौके पर उन्हें एक मसला दरपेश रहा जो पैसों का था। शोएब अख्तर के पास बमुश्किल 200 रुपए थे, जिनमें से उन्होंने किराया भी देना था, लाहौर पहुंचकर खाना भी खाना था, ट्रायल के लिए भी जाना था और फिर वहां कमरा भी ढूंढना था कि रात आसानी से गुजार सके। उनके साथ रावलपिंडी के 2-3 लड़के और भी थे जो उनकी तरह किस्मत आजमाने के लिए लाहौर जा रहे थे। रावलपिंडी के बस स्टैंड पर पहुंचकर शोएब अख्तर ने लाहौर जाने वाली बस के कंडक्टर को कहा कि भाई मुझसे दोस्ती कर ले, मैं शोएब अख्तर हूं, मुस्तकबिल का स्टार हूं। जिस पर कंडक्टर ने बेनियाजी से जवाब दिया कि मैं क्या करूं। शोएब बोले कि मुझे बस लाहौर पहुंचा दे और मुझसे किराया ना ले, जिस पर कंडक्टर ने शोएब को ठग समझकर भगा दिया। लेकिन शोएब अख्तर अपने आप में इंतहाई जिद्दी वाक़े हुए थे। वो जिस काम को करने की ठान लेते थे उसे करके ही दम लेते थे। उस जमाने में लाहौर से रावलपिंडी चलने वाली बसें इंतहाई पसमानदा होती थी, जिसकी वजह से सफर कई घंटों में पूरा होता था। इस दौरान शोएब अख्तर की रफ्तार बस से भी ज्यादा तेज थी, लिहाजा उन्होंने कंडक्टर से कहा कि बस मेरे बगैर लाहौर नहीं जाएगी, और ऐसा ही हुआ। जब बस चली तो वो भागकर बस में सवार हो गए और जब कंडक्टर उनके पास आया तो वो उतर गए और फिर भागते हुए दोबारा चढ़ गए। कई बार वो बस की छत पर सवार हो गए। जब कंडक्टर ने सब कुछ देखा कि लड़का किसी सूरत बाज नहीं आने वाला तो वो भी हिम्मत हार गया और यूं शोएब अख्तर बिना किसी किराए के लाहौर पहुंच गए। मीनार पाकिस्तान पर जब बस रुकी तो कंडक्टर ने शोएब अख्तर को मुखातिब करते हुए कहा कि मैंने जिंदगी में बहुत शरारती लड़के देखे हैं, लेकिन तेरे जैसा आज पहली दफा देखने को मिला। रात देर से पहुंचने पर शोएब अख्तर और उनके साथियों को रिहाइश और खाने की फिक्र लाहक हुई, क्योंकि उनके पास बहुत ही कम पैसे थे और उन्हें इस बात का डर था कि अगर उनके सारे पैसे गए तो ट्रायल के लिए जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिस पर शोएब अख्तर ने अपने साथियों को तसल्ली देते हुए कहा कि इसका कोई हल निकालते हैं। शोएब अपने साथियों के साथ चलते हुए लाहौर रेलवे स्टेशन आन पहुंचे। उस जमाने में तांगों का रिवाज था, जिसके बायस स्टेशन के अतराफ में कतार दर कतार तांगे दिखाई देते थे। तांगों के इस झुरमट में शोएब अख्तर को एक बग्घी नजर आई जो साइज में काफी बड़ी थी, जिसे देखकर उन्होंने अपने सोने का इंतजाम कर लिया और बेधड़क कोचवान के पास चले गए, जिसका नाम अजीज था। मैं घूमता घुमाता मैंने देखा बड़ा नया टांगा, आज जबरदस्त बग्घी बनी नहीं। मैंने उसे कहा हेलो ना, हाँ भाई मैं शोएब हूँ। फिर मेरे पास जगह नहीं रहनी, तो मैंने कहा यार तेरी बग्घी बड़ी मजे की, आज रात अगर मैं सो जाऊँ यहाँ। उन्होंने कहा मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैं तो स्टार नजर नहीं आ रहा। वो हंस पड़ा। शोएब अख्तर ने कोचवान को मुखातिब करते हुए कहा कि भाई तेरी बग्घी बहुत शानदार है, क्या मैं आज इस पर सो सकता हूँ। ये सुनकर अजीज ने शोएब अख्तर को तायराना नजरों से घूरा और कहा कि मैं क्यों तुम्हें अपनी बग्घी में सोने दूं। इस पर शोएब पुरएतमाद लहजे में बोले कि मैं मुस्तकबिल का बड़ा सुपरस्टार बनूंगा, क्रिकेट में मेरी पहचान होगी, लोग मुझे मेरे नाम से जानेंगे। तू मुझ पर एक एहसान कर दे कि आज रात मुझे अपनी बग्घी में सोने दे, सुबह मैं ट्रायल देने जाऊंगा। शोएब अख्तर की बातों से अजीज को महसूस हुआ कि इस नौजवान के अंदर जरूर कोई बात है, तभी ये अपने बारे में इस तरह से बात कर रहा है। अजीज ने कुछ देर के तवक्कुफ के बाद शोएब को न सिर्फ बग्घी में सोने की इजाजत दी बल्कि उनसे खाने का भी पूछा, जिस पर उन्होंने फौरन हाँ कर दी। इस पर अजीज ने शोएब अख्तर की मेजबानी करते हुए पराठे और चनों के साथ
उनकी तवाज़ो की और अपनी बग्घी को बतौर बेडरूम उनकी खिदमत में पेश किया। अगली सुबह अजीज ने पूछा कि ट्रायल कहाँ है, तो शोएब अख्तर ने बताया कि मॉडल टाउन में ट्रायल हो रहे हैं। चूंकि वहाँ तांगों का दाखिला ममनू है, लिहाजा तुम मुझे माल रोड तक छोड़ दो, मैं वहाँ से भागता हुआ पहुँच जाऊंगा। अजीज ने शोएब अख्तर को माल रोड पर छोड़ा और जाते हुए सिर्फ इतना पूछा कि शोएब, क्या तू वाकई पाकिस्तान के लिए खेल जाएगा, जिस पर शोएब अख्तर ने हाँ में जवाब दिया। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे के साथ मुसाफा किया और खुदा हाफिज बोलकर अपनी राहें जुदा कर ली। शोएब अख्तर माल रोड से भागते हुए मॉडल टाउन पहुंचे, जहां 500 के करीब लड़के ट्रायल देने पहुंचे हुए थे। ताहम शोएब अख्तर को सिलेक्ट कर लिया गया और फिर 3 सालों के अंदर शोएब अख्तर दुनिया क्रिकेट का जाना पहचाना नाम बन गए। दौलत शोहरत उनके कदमों में आ गिरी। 3 साल बाद जब लाहौर में तरबियती कैंप लगा तो शोएब अख्तर लाहौर पहुंचे। उन्होंने मामूल के मुताबिक सैयद अली हजवीरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिरी दी और अपने मौसिन के एहसान का बदला चुकाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुँच गए। इसमें हम पीछे और आगे साइड पे अब सोचेंगे। उन्होंने कहा सो जा, रोटी खाएगा? खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे। पराठे चने शने मंगाया हमने, खा पी के तो अब सो गए। उठे सुबह, उन्होंने कहा उठ भाई, ट्रायल की तरह मैं मॉडल टाउन नवाब की ग्राउंड माल रोड तक छोड़ सकता। वहां से मैं भागा फिर माल से मॉडल टाउन। उन्होंने अपना भेस बदला हुआ था और उनके पास लैंड क्रूजर और सिक्योरिटी गार्ड्स की भरमार थी। शोएब अख्तर ने अजीज को तलाश करना शुरू कर दिया, जो उन्हें घंटों की मेहनत के बाद अपनी बग्घी में सोता हुआ मिला। शोएब ने उसके पास जाकर कहा, भाई उठ जाओ, शोएब अख्तर आया है। ये सुनकर अजीज ने जब आंख खोली तो उसे मंजर देखकर यकीन ही न आया कि शोएब उसके सामने खड़ा था। वो फरते जज्बात में जब शोएब अख्तर बोला तो आसपास लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। शोएब ने अजीज से कहा कि चल पराठे चने मंगवा, खाना खाते हैं। उन्होंने अपने गार्ड से खाना लाने को कहा, जिस पर अजीज बोला कि भाई मैं तब भी अमीर था तुझसे और आज भी अमीर हूँ, लिहाजा खाना मैं खिलाऊंगा। खाना खाने के बाद शोएब अख्तर ने अजीज से पूछा कि जो एहसान तूने मुझ पर किया था वो मैं कैसे चुकाऊं। तो अजीज बोला कि आज रात मेरी बग्घी में सोना पड़ेगा। शोएब अख्तर उस वक्त एक स्टार बन चुके थे, मगर उन्होंने अपने मौसिन की ख्वाहिश को सर आंखों पर रखते हुए उसकी बग्घी में रात गुजारी। सुबह को शोएब अख्तर ने अजीज से जाने की इजाजत तलब की और साथ ही उसे कहा कि मैं तुझे कारोबार शुरू करवा देता हूँ ताकि तेरे बच्चों का पेट भर सके। जिस पर अजीज ने कहा कि शोएब, इस सब की कोई जरूरत नहीं, अल्लाह तुझे खुश रखे। इस मुलाकात के बाद शोएब अख्तर कई सालों तक अजीज से नहीं मिल सके, मगर जब वो दोबारा लाहौर आए तो अजीज की तलाश में गए, मगर उन्हें ये सुनकर शदीद दुख हुआ कि अजीज इंतकाल कर चुके थे। शोएब अख्तर और अजीज की कहानी जब भी सुनी और पढ़ी जाएगी तो आंखों में आंसू आ जाएंगे। शोएब अख्तर के साथ अजीज ने जो नेकी की वो उसे तब भी नहीं भूले और आज भी नहीं भूले। वो अपने इंटरव्यूज में अक्सर और बेशतर अजीज का जिक्र करते हैं और बड़े फख्र से ये बताते हैं कि उन पर अजीज ने उस वक्त एहसान किया जब कोई उन्हें कुछ नहीं समझता था। एक बड़े इंसान की यही पहचान होती है कि जब वो दूसरों पर एहसान करता है तो उसे पोशीदा रखता है, लेकिन जब कोई उस पर एहसान करे तो उसकी मनादी करता है। शोएब अख्तर भी अपनी आदत की बिना पर पाकिस्तान के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले खिलाड़ी हैं, जिन्हें हर कोई सुनना और देखना पसंद करता है। Oh, a ball, beautifully balled, wonderfully balled. Bought it, terrific. This time, quick delivery.